आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल आज तीसरे रोज भी जारी है फ्लोर मिल्स पर, जबकि फ्लोर मिल्स की बंदिश के बायस आटे की पैदावार का अमल भी रुक गया है। कराची वालों के लिए रोटी का हसूल भी मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की कॉल के बायस कराची में कायम 92 फ्लोर मिल्स तीसरे रोज भी बंद हैं और आटे की तैयारी का अमल भी रुक गया है। और फ्लोर मिल्स की बंदिश की वजह से शहर में आटे की किल्लत का खदशा भी पैदा हो गया है। सिंध फ्लोर मिल फ्लोर के मालिक कामरान लासी का भी कहना है कि हड़ताल के बायस आटे की तैयारी नहीं की जा रही है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आटे की फ्राहमी जो है उसमें खचा हुआ है, फ्राहमी नहीं की जा रही है। मिल्स जो हैं वो 92 मिल्स जो है इस वक्त बंद पड़ी हैं और वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मिल्स को बंद कर दिया गया है। सिंध हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान गंदम के तनाज़े के बायस शहरियों के लिए आटे का हसूल मुश्किल से मुश्किल तर होने लगा है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के बायस शहर में आटे की किल्लत का जो है वो खदशा भी सामने आ रहा है। फ्लोर मिल्स की बंदिश की वजह से शहर में आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। सिंध फ्लोर मिल्स के मालिक कामरान लासी का कहना है कि हड़ताल के बायस आटे की तैयारी नहीं की जा रही है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की कॉल है और इसके बायस 92 फ्लोर मिल्स तीसरे रोज भी बंद हैं और आटे की तैयारी का अमल भी रुक गया है। कराची वालों के लिए रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। राब्ता किया है हमने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन चौधरी आमिर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने फ्लोर मिल्स को फौरी तौर पर 5 लाख बोरी देने की पेशकश कर दी है। एक हफ्ते के बाद पूरे सिंध से कराची में गंदम बिला रुकावट लाने की भी पेशकश हुई है। जनरल बॉडी का इजलास जो है वो आज होने जा रहा है और उस इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं देखा जाएगा कि हुकूमत की जानिब से एक हफ्ते में तहफ़्फ़ुज़ात और जो मुतालबात हैं वो पूरे होते हैं फ्लोर मिल्स के या नहीं होते हैं। जायज़ मुतालबात जो हैं उनको पूरा किया जाएगा और जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत जो है वो पूरा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन चौधरी आमिर साहब। सर बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर बताइएगा आपके मुतालबात क्या थे, क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे आपके? अच्छा सर आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, मुतालबात क्या थे जिनको माना नहीं गया? 3 बार मुज़ाकरात नाकाम हुए। एक सिंगल पॉइंट एजेंडा यही था कि जो कराची गंदम आ रही है वो फ्री आनी चाहिए, उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए ताकि उसका रेट मुनासिब हो जाए, रास्ते के जो हर्डल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, चौकियां ख़त्म हो जाएं जिन पे मसले मसाइल थे, ताकि आटे का रेट कम हो और अवेलेबिलिटी भरपूर हो जाए। सिंगल जिस पे हमारा डेडलॉक चलता रहा है काफ़ी अर्सा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई बेहतर काम हो जाएगा इस पर। आज फिर भी लेट्स सी, दोपहर तक मीटिंग हमारी चालू हो जाएगी, इसके बाद बात करेंगे। सर आटा किस रेट पर मिलेगा ये भी बताइएगा। है कि इंशाल्लाह कोई बेहतर काम हो जाएगा इस पर। आज फिर भी लेट्स सी, दोपहर तक मीटिंग हमारी चालू हो जाएगी, इसके बाद बात करेंगे। सिंध हुकूमत और फ्लोर, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। फ्लोर मिल्स मालिकान और महकमा खुराक सिंध के दरमियान गंदम के तनाज़े के बायस जहां फ्लोर मिल्स बंद हो चुकी हैं तो वहीं आटे के हसूल के लिए शहरियों को आजमाइश में डाल दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद होंगे। आटे का हसूल जो है वो शहरियों के लिए एक इम्तिहान बन गया है। मुख्तलिफ इलाकों में आटा नहीं मिल रहा है और आने वाले एक हफ्ते तक क्या होगा, गरीब आदमी के लिए क्या होगा, शहरियों का क्या होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आटे के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर भी शहरियों का रश लगा रहता है लेकिन आटा मैसर नहीं है। कराची में आटे का हसूल शहरियों के लिए इम्तिहान बनकर रह गया है। फ्लोर मिल्स मालिकान और महकमा खुराक सिंध के दरमियान गंदम के तनाज़े के बायस फ्लोर मिल्स बंद हो चुकी हैं। शहर कायद में आज तीसरे रोज़ फ्लोर मिल्स बंद हैं जिसके बायस आटे का बहरान जो है वो खदशा पैदा हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा गायब हो चुका है। इसी पर मज़ीद अपडेट हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदा राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, फ्लोर मिल्स को बंद हुए आज तीसरा रोज़ हो गया है, जिसके बायस आटे के बहरान का जो है खदशा पैदा हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर्स पर। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि तमाम तर अशिया मौजूद है, तमाम अशिया खुर्दनोश की चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, चीनी, दालें सब मौजूद हैं, लेकिन उसके आटा जो है यहाँ पर मैसर नहीं है। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स के जो मालिकान हैं उनका यही कहना है कि आटा जो है किल्लत है, जिसके बायस यहाँ पर फ्लोर मिल्स बंद होने की वजह से उन पर भी काफ़ी लोड पड़ा है। आटा जो है यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स पर नहीं आ रहा। उनका ये कहना है कि अगर शहर कायद में आटा नहीं मिला तो हमें मजबूरन जो है इंटीरियर से इनसे आटा मंगवाना पड़ेगा, जिसके बायस आटा ना होने के बायस जिन्होंने अपना जो है स्टॉक बना के रखा हुआ है उसको वो महंगे दामों में लोगों को फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि आवाम जो है काफ़ी परेशान है। यूटिलिटी स्टोर्स के बाद बाहर आवाम जो है कतारें लगा के बैठ जाती है और सिर्फ एक आटे के हुसूल के लिए जो है आवाम सुबह से ही यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर मौजूद होती है, लेकिन आटा जो है ना सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स पे बल्कि दुकानों पे भी मैसर नहीं है। जहाँ पर मैसर है तो वहाँ पर जो है महंगे दामों में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि आटे की जो है किल्लत के बायस ना सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स मालिकान पर आवाम भी काफ़ी परेशान है। जी, शहर कायद में फ्लोर मिल्स बंद हुए 3 दिन गुजर गए हैं। आटे के शदीद बहरान का खदशा पैदा हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा नायाब हो गया है। शहरी कहते हैं हुकूमत फौरी आटे की सप्लाई बहाल करे। और आपको ये भी बताएं कि शहरियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि आटा मिलता नहीं है, रोज़ खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि खदशा पैदा हो गया है शदीद बहरान का। इस सवाल से शहरी क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। कहीं नहीं मिल पा रहा है, इतना भी बहुत महंगाई हुई भी है। जो मजदूर बंदे हैं वो भी परेशान हो रहा है, आटा बहुत महंगा मिल रहा है। तो हम लोग मजदूर आदमी है, जितने दिहाड़ी मिलती है वो ये खाने पीने पे चले जाते हैं। गंदम थोड़ी बहुत बची थी, इसके बाद सारी गंदम ख़त्म हो गई है। अभी चक्की भी बंद है, बैठे हुए फारिग, सुबह से आए हुए हैं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। शहर कायद में फ्लोर मिल्स 3 दिन से बंद हैं और जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा नायाब हो गया है और कहा जा रहा है कि हुकूमत ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, 1 हफ्ते बाद सप्लाई होगी गंदम की। इस सवाल से शहरी क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। तो मिल ही नहीं रहा है, ना महंगा मिल रहा है ना सस्ता मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है आटा तो। और इतना परेशान हो रहे हैं, पूरा इलाका परेशान है इस वजह से, आटे की वजह से। आज है ना 3 दिन हो चुके हैं, घर वाले बेचते हैं आटे के लिए। सुबह यूटिलिटी चली है, आटा नहीं मिलता, बहुत परेशानी हुई हुई है। आटे का शदीद बहरान जो है वो पैदा हो गया है। शहरी इस हवाले से बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। कहा जा रहा है, शहरी कहते दिखाई दे रहे हैं कि रोज़ सुबह हम यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं, आटा ख़रीदने के लिए आते हैं, लेकिन आटा नहीं दस्तयाब होता है, जिसकी वजह से उनको शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। फ्लोर मिल्स मालिकान और महकमा खुराक सिंध के दरमियान गंदम के तनाज़े के बायस जहाँ फ्लोर मिल्स बंद हो चुकी हैं तो वहीं आटे के हसूल ने शहरियों को आजमाइश में डाल दिया है। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा। आज भी जैसे कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का आज तीसरा रोज़ है। कराची में 92 फ्लोर मिल्स जो है वो हड़ताल के बायस बंद है और इस वजह से आटे की किल्लत का खदशा भी पैदा हो गया है और शहरियों को आटे के वसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, जानते हैं भाई क्या कहेंगे, आटे की क्या सूरत हाल है, आटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कितनी मुश्किलात हैं और कीमतों के बारे में क्या कहेंगे आप? आटा बहुत महंगा हो गया, कहीं नहीं मिल रहा, बहुत तलाश किया है, हर जगह पे तलाशी भी हर जगह कर रहे हैं, आटे का बंदोबस्त कहीं मिल रहा नहीं है। खुला आटा भी बहुत महंगा मिल रहा है, आटे की बोरी भी बहुत महंगी है, कोई मेरा कम पेशी कर रहे ही नहीं है कुछ। मजदूर बंदे दिहाड़ी लगा रहे हैं, आटा कहीं नहीं इतना दे रहे हैं, कम बहुत महंगा दे रहा है। थोड़ा थोड़ा आटा ले लेते हैं, 1-2 किलो वही इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, आटे को कहाँ पे आपने तलाश किया है और कितनी मुश्किल हो रही है? आटा हर जगह तलाश किया है, कहीं नहीं मिल पा रहा है, इतना बोरियों में कहीं नहीं मिल पा रही, महंगी बहुत दे रहे हैं, 1500-1300 ऐसे दे रहे हैं बोरी 10 किलो वाली। ये बात होना क्या चाहिए, हुकूमत से आप क्या कहेंगे? हुकूमत से ये है थोड़ी कम पेशी करें, कुछ मजदूर बंदे हैं, क्या करें, इतने कुछ कमाने वाले हैं ही नहीं, कम करें, आटे की रेश कम करें, कुछ महंगाई इतनी हुई भी है। तो इनका कहना है कि मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ मकामात पर आटा तलाश किया है, आटा मिल नहीं पा रहा और जहाँ पर आटा दस्तयाब है उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही। इनका कहना है कि जो मज़दूर तबका है उसके लिए आटा ख़रीदना जो है वो मुश्किल हो चुका है, क्योंकि 10 किलो का थैला उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा तौर पर जो इस वक्त आटे की सूरत हाल है उसको बेहतर बनाया जाए और आटे की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी
अजीम इफ्तिखार अपडेट करने के लिए। आपको आगाह करें, मैट्रिक बोर्ड के तहत 8 मई से शुरू होने वाले सालाना इम्तहानात के लिए एडमिट कार्ड का हसूल तलबा के लिए मुश्किल हो गया। लंबी कतारों में लगकर तलबा रुल गए, शिकवा करने लगे कि एडमिट कार्ड हासिल करने में वक्त ज़ाया करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ। जवाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तहानात का आगाज़ 8 मई से होने जा रहा है, लेकिन अब तक तुलबा को एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। मैट्रिक बोर्ड की जानिब से दावा किया गया था कि 3 मई तक तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके घरों पर एडमिट कार्ड जो है वो उनके पते पर अरसाल कर दिए जाएंगे, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि तुलबा का रश है वो हमें परेशान नज़र आते हैं। उनके साथ उनके वालिदैन भी। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाया कि यहाँ पर जो है वो रश लग चुका है, हुजूम लग चुका है और पीर को पेपर है, लेकिन अब तक जो है वो एडमिट कार्ड यहाँ पर मैट्रिक बोर्ड की जानिब से जारी नहीं किए गए हैं, जबकि तुलबा यही कहते हैं कि इस वजह से उनका जो है टाइम भी ज़ाया हो रहा है। उन्हें पेपर की तैयारी भी करनी है, लेकिन 8 मई को पेपर स्टार्ट होना है, आगाज़ होना है, 6 मई है, लेकिन उन्हें एडमिट कार्ड ताहाल जारी नहीं किए गए। इस वक्त मेरे साथ कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, मुझे बताएगा कितनी मुश्किलात का सामना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हम सुबह से आए हैं 9 बजे से, कब से खड़े हुए लाइन में, एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा हमें। अभी कल भी आए थे, कल भी नहीं मिला हमें, कल भी उन्होंने वापस भेजा, अभी भी आए, अभी भी नहीं मिला। कब से खड़े हुए, अभी दोस्त खड़े हुए, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। इसके साथ एक और तालिब इल्म मौजूद है, उनसे पूछते हैं मुझे क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? दे यही नहीं रहे, लंबी लंबी लाइनें हैं, रश है इतना, कोई सुन नहीं रहा, एक एक बंदा काम कर रहा है, 1000 बंदे का मजमा है, कहाँ से मिलेगा एडमिट कार्ड। आप कम से कम अपना अमला को तो ठीक करें। आपका बताएं क्या सूरत हाल है, इतना टाइम ज़ाया हुआ? एक तो रश है, ऊपर से पीर वाले दिन से पेपर स्टार्ट हैं। अब यहाँ पे ख्वारी करें या पेपरों की तैयारी करें? क्या एडमिट कार्ड की वजह से ख्वारी हो रही है, फिर पेपरों की तैयारी नहीं हो पा रही है। तो देखा आपने, तुलबा यही कहते हैं कि यहाँ पर वो पेपर की तैयारी करें या फिर एडमिट कार्ड के लिए अपना टाइम ज़ाया करें, क्योंकि हम यहाँ काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर रश नज़र आता है और जो तुलबा को है वो अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। एडमिट कार्ड जारी ना होने पर तुलबा क्या कहते हैं, ये भी अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। में कभी नीचे चक्कर काट रहे हैं, कभी ऊपर एक के पास जाओ, कह रहे दूसरे के पास जाओ, उसके पास जाओ, कह रहे इसके पास जाओ, कोई तमीज़ से बात ही नहीं कर रहे, ऊपर नीचे सुबह से चक्कर काट रहे हैं। रोल नंबर गलत दे दिया, वो भी जो है ना तरीके से बात ही नहीं कर रहे हैं। ये कितने भाई भी लोग आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं सारे ख्वार होके ये सी जा रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। यहाँ पे एडमिट कार्ड कितनी लंबी लंबी लाइन है, हर साल का इनका यही, हम प्राइवेट में रजिस्टर आते हैं, इनको पैसे देते हैं, ये पैसे लेते हैं, फिर भी। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। शालीमार एक्सप्रेस मुसाफिरों की तवज्जो हासिल करने में नाकाम हो गई है। कराची से लाहौर के दरमियान 1 मई से चलाई जाने वाली ट्रेन में मुसाफिरों की इंतहाई कम तादाद सफ़र कर रही है। मज़ीद जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, कराची से लाहौर के दरमियान गुज़श्ता दिनों शालीमार एक्सप्रेस को बहाल किया गया। 8 माह 3 दिन की बंदिश के बाद शालीमार एक्सप्रेस जो है वो 1 मई को कराची से लाहौर के लिए रवाना की गई। शालीमार एक्सप्रेस का चलाए जाने का फ़ैसला शायद इंतज़ामिया के हक़ में अच्छा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि एक अंदाज़े के मुताबिक जब ट्रेन कराची से लाहौर के लिए रवाना होती है तो उसका जो टोटल उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है, तखमीना आता है, वो फ्यूल कीमत में तकरीबन 14 लाख रुपए तक का तखमीना होता है। और ज़राए के मुताबिक सिर्फ अब तक एक ट्रेन से 6 से 7 लाख की अर्निंग जो है वो हो रही है। शालीमार एक्सप्रेस के हवाले से बताया गया था कि 11 इकॉनमी क्लास की इस पर बोगियाँ लगी हैं, 2 AC स्टैंडर्ड हैं, 2 बिज़नेस क्लास हैं, एक पॉलर वैन है, एक पावर वैन है, इसी तरह एक रेस्टोरेंट कोच जो है वो उसके साथ मुंसलिक की गई है। तो टोटल 18-19 बोगियों के साथ चलाई जाने वाली ट्रेन के अंदर तकरीबन 1100 से ज़ायद मुसाफिरों के बैठने की जगह है, लेकिन सिर्फ अब तक अंदाजे के मुताबिक 400 से 500 मुसाफिर जो हैं वो कराची से रवाना हो रहे हैं। तो ये लॉस ही है, क्योंकि आधे मुसाफिर भी उस ट्रेन में जो है वो सफ़र नहीं कर रहे, जो कि महकमा रेलवे की गफलत ही कह लीजिए, क्योंकि 14 लाख का फ्यूल और सिर्फ 6 या 7 लाख रुपए की अर्निंग, ये कोई देरपा और अच्छा फ़ैसला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो मुतालबात ज़्यादातर सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि बहाउद्दीन ज़करिया अवाम एक्सप्रेस या सर सैयद एक्सप्रेस या फिर बुलान मेल को जो है वो चलाया जाना चाहिए था। कराची और लाहौर के दरमियान तो वैसे भी बहुत सारी ट्रेनें चल रही हैं, उन्हीं में एक शालीमार एक्सप्रेस। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची में इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग सिस्टम का मामला, नया सिस्टम इस्लामाबाद से कराची पहुँच गया है। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, अपडेट कीजिएगा इस बारे।
देखिए, इलेक्ट्रिक बस सिस्टम का जो चार्जिंग सिस्टम है ये तकरीबन ईद से ही कराची में जो है वो खराब है और जो वाइड बसें हैं वो सड़कों पर रूट नंबर 1 पर जो है वो नहीं चल रही हैं। इसकी वजह से उनको मुतबादिल के तौर पर दूसरी बसें चलाना पड़ रही हैं। तो ये जो चार्जिंग सिस्टम था इसको अब इस्लामाबाद से मंगवाया गया था और आज वो सिस्टम इस्लामाबाद से कराची पहुंच गया है और बताया जा रहा है कि इस सिस्टम को डिपो पर जो है वो चाइनीज़ इंजीनियर इंस्टॉल करेंगे और चाइनीज़ इंजीनियर इसे आज ही इसकी इंस्टॉलेशन का काम जो है मुकम्मल करेंगे। आदिया नाज हमें अपडेट कर रही थी। नया सिस्टम जो है वो आज इंस्टॉल किया जाएगा और चाइनीज़ की टीम सिस्टम को मलीर में कायम डिपो पर इंस्टॉल करेगी। सिस्टम इंस्टॉलेशन के बाद वाइट बसों के रूट 1 पर बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आदिया। कुछ बात करेंगे कराची में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से। इंतज़ामिया ने इलेक्शन की आपको बताएं कि इस्तेमाल होने वाले हसास सामान की तरसील जो है वो शुरू कर दी है। नाज़रीन को आगाह करें कि कल कराची में बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो होने जा रहे हैं, जिसमें बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्स वगैरह की जो सामान जो है उसकी तरसील की तैयारियाँ शुरू कर ली गई हैं और हतमी तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं तकरीबन। और आपको ये भी बताएं कि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ामात जो हैं वो कल के लिए प्लान कर लिए गए हैं और ये आपको मनाज़र हम दिखा रहे हैं। तैयारियां जो हैं आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। कराची में बल्दियाती इलेक्शन जो हैं उसकी तैयारियां जारी हैं, ज़ोर शोर से जारी हैं। इंतज़ामिया ने इलेक्शन की बैलेटिंग में इस्तेमाल होने वाले हसास सामान की तरसील भी शुरू कर दी है और सिक्योरिटी के अहकाम जारी किए गए थे। सख्त सिक्योरिटी दी जाएगी। कल इलेक्शन है और सुबह 8 बजे पोलिंग का वक्त जो है वो शुरू हो जाएगा, जो कि बिला तातुल जो है 5 बजे तक जारी रहेगा। ताहम हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस और रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम सियासी जो जमातें हैं वो मुतहरिक हैं। कल के होने वाले इलेक्शन के हवाले से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। शफाफ और साफ शफाफ इलेक्शन जो है वो कल होने जा रहे हैं। सब आपको बता रहे हैं कि जितनी भी तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो गई हैं। सिक्योरिटी के हवाले से इक़दामात पूरे कर लिए गए हैं और इस वक्त सामान की तरसील जो है वो शुरू कर दी गई है। कल के होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अपडेट आपको कर रहे हैं। मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद जुनैद जावेद, आगाह कीजिएगा तैयारियाँ कहाँ तक पहुँच गई हैं? देखिए जी, जिला बस्ती में 3 काउंसिल्स में जो है वो इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिनकी तैयारियां जो है मुकम्मल हो चुकी हैं। बैलेट पेपर की तकसीम का जो सामान, दीगर जो है बैलेट पेपर के साथ दीगर जो सामान है उसकी तकसीम का अमल जो है वो अब शुरू हो चुका है। जबकि कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल जो जिला बस्ती में वाक़ है वहाँ से तमाम सामान जो है वो दिया जा रहा है। इस वक्त गाड़ियों को लोड किया जा रहा है। हर गाड़ी के साथ जो है 2 पुलिस एहलकार तैनात किए जा रहे हैं ताकि बाहिफाजत सामान पोलिंग स्टेशन तक जो है वो पहुँचाया जा सके। ताहम जिला बस्ती के जो 3 काउंसिल हैं उनमें होने वाले इंतखाबात के लिए जो है वो TMC न्यू कराची की UC 6 में मर्दों की जो है वो 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि खवातीन के भी जो है वो 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और जबकि मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की अगर बात की जाए तो मुश्तरका पोलिंग स्टेशन जो है वो 22, उनकी तादाद जो है वो 22 है, जबकि इस पोलिंग स्टेशन के अंदर मर्द वोटर की जो तादाद है वो 29,962 बताई जा रही है, जबकि खवातीन जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 27,000। जुनैद जावेद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कल दंगल सजने जा रहा है। शहर कायद समेत सिंध के 26 अजला हैं जिसमें कल इलेक्शन होंगे। कराची की UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की 11 और वार्ड मेंबर की 15 नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी और कराची में 6,707 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं और पोलिंग सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ज़िला वस्ती में आपको बता रहे हैं कराची की UC 13, 4 और 6 पर इंतखाबात होंगे। ज़िला वस्ती की UC 4 और 12, UC 13 पर 11 और UC 6 नौहट नाज़िमाबाद पर 10 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। मर्द वोटर की तादाद की अगर बात की जाए तो 29,962 हैं, जबकि 27,020 ख़ातीन वोटर्स हैं। और मज़ीद बात करेंगे, जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि सामान की तरसील का अमल इस वक्त भी जारी है। मेरे अकब में जो आप गाड़ियां देख रहे हैं ये कोस्टर्स सामान से लोड हो चुकी हैं और अब ये मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की जानिब जो है वो बढ़ने के लिए शुरू हो चुके हैं। हर गाड़ी के साथ जो है पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। सुबह 12 बजे के बाद से ही हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो पोलिंग एजेंट्स का रश लग गया था, जो कि यहाँ पर अपने सामान की जो हवालगी है उनके लिए यहाँ पर मौजूद थे। जबकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस पूरे ज़िले भर के अंदर जो है वो पुलिस तैनात कर दी गई है, जबकि पोलिंग के दौरान जो है वो रेंजर्स भी तैनात की जाएगी। इस वक्त जो यहाँ की सूरत हाल है उसके अंदर टोटल 3 यूसीज़ हैं जिनके अंदर ये इंतखाबात होने हैं और इनमें चेयरमैन के इंतखाबात होने हैं। जबकि ये उन लोगों की नशिस्तें खाली हुई थी जो लोग इंतकाल कर गए थे, उनके बाद इंतखाबात यहाँ पर होने हैं। हसास पोलिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पर तकरीबन 30 बताए जा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस की ज़्यादा नफरी जो है वो तैनात की जाएगी। जबकि मेरे अकब में आप अभी भी देखेंगे, कैमरामैन दिखाए कि यहाँ पर जो है वो पुलिस इस वक्त भी आ रही है। और जबकि इस ज़िला वस्ती के अंदर जो TMC नॉर्थ नाज़माबाद का जो UC 13 है वहाँ पर टोटल जो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं उनकी तादाद जो है वो 14 है। वो 14 पोलिंग स्टेशन के हवाले से भी बताया जा रहा है पुलिस हुक्काम की जानिब से कि ये 14 के 14 पोलिंग स्टेशन जो है वो इंतहाई हसास हैं। यूनियन काउंसिल में जो इस जो UC 13 है, इस यूनियन काउंसिल में जो वोटर की तादाद है वो 13,210 है। ये मर्द वोटर हैं, जबकि ख़वातीन वोटर की जो तादाद है वो 10,661 है। मजमूई तौर पर जो वोटर्स बनते हैं ये 23,871 बनते हैं। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं और पोलिंग के जो सामान है उनकी तरसील का जायज़ा भी ले रहे हैं। साथ ही जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए वहाँ पर भी सिक्योरिटी के हवाले से तमाम जो है वो सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। आज रात जो अमला है पुलिस का अमला वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के अंदर ही क़याम करेगा, ताहम जब सुबह पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू किया जाएगा तो उस वक्त जो है पहला वोटर जो है वो सुबह 9 बजे अपना वोट कास्ट कर सकेगा। वाज़े तौर पर वोटर्स के लिए भी हिदायत जारी की गई है कि वो जब पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हों तो वो अपना कौमी शनाख्ती कार्ड, असल कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो अपने हमरा लाएँ, जिसके बाद वो अपना कौमी फरीज़ा अंजाम दे सकेंगे। जी ठीक है, जुनैद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची की 11 यूसीस में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। कुरंगी में सामान की तरसील मुकम्मल कर ली गई है। मज़ीद बात करेंगे, नुमान गुल वहाँ पर मौजूद हैं। नुमान, बताइएगा कितनी तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं, सामान की तरसील मुकम्मल कर ली गई है? जी हाँ बिल्कुल, कराची में 11 मुल्तवी शुदा बल्दियाती नशस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। कोरंगी की जो यूसीज है उनका जो सामान है वो DC ऑफिस से उसकी तरसील होनी थी और उससे जो है आज जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। सुबह 9 बजे से ये सामान की तरसील का अमल शुरू हुआ था, जो कि इस वक्त तक इसको मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर लिया गया है। DROs के मुताबिक यहाँ पर 27 पोलिंग स्टेशन है जो कि तमाम के तमाम इंतहाई जिन्हें करार दिया गया है और साथ ही वहां पर जो है वो सिक्योरिटी के साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को भी डिप्लॉय कर दिया गया है। जी, नुमान गुल हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, आगाह कीजिएगा, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात किए गए हैं? साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं और हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कितने एहलकार जो हैं वो तैनात किए जाएंगे? यकीनी तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से कोरंगी हो, शाह फैसल हो या कोई भी यूसी हो, वहाँ पर सिक्योरिटी के जो है वो सख्त इंतजाम किए हैं। सिंध पुलिस की जानिब से एहलकार तैनात किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो है वो गश्त भी किया जाएगा शाहीन फोर्स की जानिब से और साथ साथ जो है वो तमाम जो सूरत हाल है उसको पुरअमन तरीके से अंजाम दही तक पहुँचाया जाएगा। जी, नुमान गुल हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं। कराची की 11 यूसीस है जिसमें बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी और जो कि सुबह 8 बजे शुरू होगी और 5 बजे तक जारी रहेगी। जावेद हमें अपडेट कर रहे थे, सैयद नुमान गुल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में साबिक सूबाई वजीर पीर मजहर अल हक को 2012 में कराची में भर्ती तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ के 118 मुलाजिमीन की भर्तियों को कानूनी करार देकर तनख्वाहें अदा करने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने साबिक सूबाई वजीर पीर मजहर अल हक के दौर यानी 2012 में कराची में भर्ती जो है महकमा स्कूल तालीम के 118 तदरीसी और गैर तदरीसी मुलाजिमीन की भर्तियों को कानूनी करार दे दिया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने अताउर जनरल सिंध को खबरदार कर दिया। अपने साबिक वज़ीर तालीम के दौर में की गई भर्तियों को जो है कानूनी करार देकर 118 मुलाजिमीन की तरफें अदा करने की दरख्वास्त कर दी है, जिसमें
42 तदरीसी और 76 गैर तदरीसी स्टाफ शामिल है जिनको तनख्वाह अदा करने की सिफारिश कर दी गई है। ये भर्तियां 2012 में की गई जिनको जो है गैर कानूनी करार देकर कालादम करार दिया था, लेकिन इस वक्त इस फैसले को महकमा स्कूल तालीम ने मुअत्तल करते हुए इन मुलाजिमीन की भर्तियों को कानूनी करार देकर तनख्वाहें अदा करने की दरख्वास्त कर दी है। जी अच्छा आज़ाद, ये भी बताइएगा, महकमा स्कूल तालीम का कालादम करार दिया गया, फैसला भी मुअत्तल कर दिया गया है? जी बिल्कुल, ये फैसला महकमा स्कूल तालीम ने असद हाई कोर्ट के हुक्म पर एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई। इस स्क्रूटनी कमेटी का सरबराह सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगा दी था। इस स्क्रूटनी कमेटी ने बाकायदा तौर पर इन्हें भर्ती मुलाजिमीन की स्क्रूटनी करने के बाद इन्हें 118 मुलाजिमीन की भर्तियों को कानूनी करार दिया और कालादम करार देने का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आज़ाद नोरियो, हमें अपडेट कर रहे थे। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। 2012 में भर्ती 118 मुलाजिमीन की भर्तियां जो हैं वो कानूनी करार दे दी गई हैं। तहकीकात की जा रही थी जिसके बाद ये फैसले सामने आ रहे हैं। कहाँ है घंटी? पीटीआई एमएनए फ़हीम खान अवाम की फरियाद लेकर घंटी की तलाश में गवर्नर हाउस पहुंच गए। वो अवामी घंटी कहाँ है जो कराची के लिए गवर्नर सिंध ने लगवाई थी? अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि ढूंढी जा रही है घंटी। पीटीआई एमएनए फ़हीम खान की जानिब से कहा जा रहा है कि अवाम की फरियाद लेकर घंटी की तलाश में गवर्नर हाउस पहुंच गया हूं, लेकिन घंटी कहीं नज़र नहीं आ रही। मजीद क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। मैं इस वक्त आया हुआ था गवर्नर हाउस। गवर्नर हाउस इसलिए आया था कि गवर्नर साहब 2 हफ्तों से लगे हुए, मैंने घंटी लगाई हुई है, आप घंटी बजाएं, जो आपका काम नहीं करेंगे मैं उसका घंटा बजाऊंगा। मैं गवर्नर हाउस आया, इनके अमले ने कहा घंटी लगी भी नहीं है। गवर्नर हाउस आ गया हूँ लेकिन घंटी यहाँ लगी हुई नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूँ, फरियाद लेकर आया हूँ शहरियों की, लेकिन कहाँ है घंटी? पीटीआई एमएनए फ़हीम खान जो हैं वो अवाम की फरियाद लेकर घंटी की तलाश में गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं। खबरें हमने दी थी गवर्नर हाउस में घंटी लगा दी गई है और अवाम की शिकायत सुनने के लिए, लेकिन आज वो घंटी की तलाश में पीटीआई एमएनए फ़हीम खान अवाम की फरियाद लेकर घंटी की तलाश में गवर्नर हाउस पहुँच गए हैं। गवर्नर हाउस इसलिए आया था, मैं इस वक्त आया हुआ था गवर्नर हाउस। गवर्नर हाउस इसलिए आया था कि गवर्नर साहब 2 हफ्तों से लगे हुए, मैंने घंटी लगाई हुई है, आप घंटी बजाएं, जो आपका काम नहीं करेंगे मैं उनका घंटा बजाऊंगा। मैं गवर्नर हाउस आया, इनके अमले ने कहा घंटी लगी भी नहीं है। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, अवामी घंटी कहाँ है जो कराची के लिए गवर्नर सिंध ने लगवाई थी। ये पीटीआई एमएनए फ़हीम खान है जो अवाम की फरियाद लेकर घंटी की तलाश में गवर्नर हाउस पर पहुंच गए। बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, घंटी की तलाश इस वक्त जारी है, कौन सा रास्ता है, किस तरफ घंटी लगाई गई है गवर्नर हाउस में? घंटी तलाश में आज जमाली से रब्ता करने की दोबारा कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं गवर्नर हाउस के ये मनाजर हैं जहां पर पीटीआई एमएनए फ़हीम खान अवाम की फरियाद लेकर घंटी की तलाश में गवर्नर हाउस पहुंचे हैं, जहां पर गवर्नर की जानिब से बताया गया था कि मैंने गवर्नर हाउस में एक घंटी लगाई है जिसमें शहरियों की फरियाद सुनने के लिए वो घंटी लगाई गई है, जहाँ शहरी आकर अपने मसले मसाइल जो है वो घंटी बजाने के बाद मुझे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं मंकी पॉक्स के हवाले से। तो जद्दा से कराची एयरपोर्ट पहुंचने वाले 2 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की तस्दीक नहीं हुई है। मुसाफिरों से लिए गए नमूनों की रिपोर्ट 24 घंटे बाद जारी कर दी गई है। मंकी पॉक्स की वबा जहां शिद्दत इख्तियार कर रही थी, वहीं आज जद्दा से भी कराची एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले 2 मुसाफिर ऐसे थे जिनमें इंकशाफ हुआ था कि इनको मंकी पॉक्स की अलामात हैं, लेकिन मुसाफिरों के लिए गए जो नमूने हैं उनकी रिपोर्ट में वाज़े आ गया है कि इनको मंकी पॉक्स नहीं है। तहकीकात जो है वो की जा रही है कि मंकी पॉक्स की अलामात जो हैं वो पूरी तरह से ये नहीं है कि इस तरह के पॉक्स होंगे। चिकन पॉक्स की भी इसको एक कहा जा रहा है कि उस टाइप के ये हो सकते हैं। जद्दा से कराची एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले ये 2 मुसाफिर हैं जिनमें मंकी पॉक्स की तस्दीक नहीं हुई है। मुसाफिरों से लिए गए नमूनों की रिपोर्ट 24 घंटे बाद जारी कर दी गई है। सऊदीया से कराची एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले 2 लोगों में मंकी पॉक्स की तस्दीक नहीं हुई है। राबिल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबिल, अपडेट कीजिएगा इस बारे।
सऊदीया से कराची एयरपोर्ट पहुंचने वाले 2 लोगों में मंकी पॉक्स की तस्दीक नहीं हुई है। दोनों मुसाफिर जो है सऊदीया से कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। दोनों मुसाफिरों की जिल्द पर जो है जख्म जाहिर हो रहे हैं कि जो कि अलामात हैं मंकी पॉक्स की, उसकी बदौलत जो उनके उसको पेश नजर रखते हुए कराचीन को कर दिया गया था। साथ ही साथ कराची एयरपोर्ट पर उसके नमूने भी ले लिए गए थे, जिसके बाद जो है 24 घंटे बाद नमूने की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें ये बात की तस्दीक हो गई है कि सऊदीया से आने वाले दोनों मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तस्दीक नहीं हुई है। और बताते चलूं कि दोनों जो मुसाफिर हैं आपस में सब लिंक। बहुत शुक्रिया राबेल अशरफ। कराची में बल्दियाती इलेक्शन का मामला है, पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है। ये प्लान क्या है जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा, क्या प्लान तैयार किया गया है सिक्योरिटी का? जी बिल्कुल, देखें कराची में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया है। 302 पोलिंग स्टेशन पर 2750 के करीब पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे, जबकि अमन अमान को बरकरार रखने के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स में 476 एहलकार शामिल होंगे। 1900 के करीब पुलिस एहलकार रिजर्व पुलिस के तौर पर अलर्ट रहेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन दफातर पर 271 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। मजमूई तौर पर शहर भर में 6707 पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर फराइज निभाएंगे। शहर भर में 168 हसास तरीन और 134 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। मजमूई तौर पर 172 मुख्तलिफ इमारतों में इंतखाबात का अमल होगा अगले दिन। जी शाहजेब हुसैन हमें अपडेट कर थे, सिक्योरिटी प्लान के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जो तैयार किया है, 302 पोलिंग स्टेशंस हैं जिन पर 2750 के करीब पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। हसास और नहायत हसास मकामात पर पोलिंग स्टेशंस पर जो है तैनातियाँ कर दी गई हैं। लियाकत नेशनल अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत सामने आई है। मरीजा की हलाकत के मामले पर तफ्तीशी अफसर केस का हतमी चलान अदालत में पेश ना कर सके। वजूहात क्या है जानने के लिए बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखिए जी, आज जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से मरीज़ा की हलाकत का ये मामला है और आज इस मुकदमे की समाअत हुई है, लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद तफ्तीशी अफसर केस का हतमी चालान पेश करने में ताहाल नाकाम रहे हैं और तफ्तीशी अफसर ने हतमी चालान पेश करने के लिए अदालत से मज़ीद मोहलत की इस्तदा की है, और जिस पर अदालत ने इस तफ्तीशी अफसर को 15 मई तक केस का हतमी चालान पेश करने का हुक्म दे दी है। और साथ ही साथ अदालत ने आइंदा समाअत पर यह हुक्म दिया है कि केस का हतमी चालान जो है अदालत में पेश किया जाए। जो तफ्तीशी अफसर ने इससे कबल केस का अबूरी चालान पेश किया था, उसमें तफ्तीशी अफसर का ये कहना था कि मामले की मुकम्मल तहकीकात अभी नहीं हुई है, तहकीकात अब भी जारी है, जबकि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ उनका ये मौक़िफ़ था कि उनके खिलाफ भी जो है अभी तफ्तीश जारी है, जबकि मुल्ज़मान के बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड कर चुके हैं। और इसी मुकदमे में जो नामजद मुल्ज़मान हैं, जिसमें डॉक्टर इरफान, डॉक्टर अजीज़ और डॉक्टर शाहिद और डॉक्टर बरकत शामिल हैं, जबकि वाक़े का अपडेट करने के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जनूबी की अदालत में मुलजिम बासित और दीगर के खिलाफ इज्तिमाई ज़्यादती के मुकदमे की समाअत हुई है। शहरियार सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। चाकीवाड़ा थाने की हदूद में मुलजिम बासित और दीगर के खिलाफ इज्तिमाई ज़्यादती के मुकदमे पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जुनूबी की अदालत में आज अहम समाअत हुई। नामजद मुलजिमान को आज अदालत में पेश किया गया। नामजद मुलजिमान के खिलाफ इज्तिमाई ज़्यादती का ये जो मुकदमा है वो मुद्दई मुकदमा फैज़ मोहम्मद की मुद्दयत में चाकीवाड़ा थाने में दर्ज किया गया था। नामजद मुलजिमान के वकील एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह की जानिब से आज दौरान समाअत ये बताया गया कि मुलजिमान के खिलाफ जायदाद के तनाज़े पर एक बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल जो है वो मुद्दई मुकदमा फैज़ मोहम्मद और नामजद मुलजिमान बासित और दीगर के दरमियान जो है वो काफ़ी अरसे से एक जायदाद का जो है वो तनाज़ा जारी है, जिसकी बुनियाद पर मुलजिमान के खिलाफ एक बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा मुलजिमान के वकील एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह का ये भी कहना था कि केस में जितने भी नामजद गवाहान हैं वो इस मामले से जो है वो दस्तबरदारी का ऐलान कर चुके हैं, जबकि आज जिस गवाह को पेश किया गया कमरा अदालत में उसने